ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख वार शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का तो शुक्राना सत्संग इतने हैं कि सच में भूल जाते हैं, पर गुरुपा भूलने नहीं देते। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने शुक्राना सत्संग किया था। उसमें मुझे कुछ दो बातें जो शुक्राना सत्संग में बोलनी थी मैंने नहीं बोली। बाद में मुझे गुरुपा ने बताया कि तूने शुक्राना सत्संग ये वाला नहीं किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना कि मुझे आपने याद करवाया कि तूने ये वाला शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुपा का मैसेज आता है, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो सत्संग सुन और उसको काट। संगत जी, उसमें बहुत से बच्चों का सच में कष्ट था। कुछ किसी को कुछ कोई बीमार था या कुछ था। तो संगत जी, क्या होता है, मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे था। उसने अपना बर्थडे बाहर रेस्टोरेंट में मनाया था। आजकल संगत जी पता है, सब बच्चे बाहर रेस्टोरेंट में मनाते हैं। तो संगत जी, मेरे बेटे का ना जन्मदिन था, मेरे बेटे के दोस्त का जन्मदिन था। क्या होता है कि उसने ना जब वो जा रहा था बर्थडे पार्टी पे, तो उसने ना एक नायलॉन की जैकेट पहनी थी। थोड़ी सी सिंथेटिक जैकेट होती है ना संगत जी, वो पहनी थी। तो जब वो जाने लगा तो अचानक से मेरे हस्बैंड बोले, उसके पापा उसको बोले कि बेटा, जब भी तू ये जैकेट जब तुझे अपने जब बर्थडे का केक कटेगा तो अपनी जैकेट का ध्यान रखिए। अगर तू जब खेलना है तो जैकेट को उतार ले, इसके पे कोई कट ना लग जाए। तो संगत जी, पता नहीं क्या हुआ उनको, जाते जाते उन्होंने ये बात उसको बोली कि जैकेट तेरी थोड़ी सी नायलॉन की है, टच की है, और उसमें कोई कट ना लग जाए, उसको उतार दे और फिर खेल ले। क्योंकि आपको पता है संगत जी, जब भी किसी बर्थडे पार्टी पे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो मस्ती करते हैं। तो इस करके मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि ध्यान से। तो संगत जी, क्या होता है, वहाँ पे जब वो जाता है अपनी बर्थडे पार्टी में, जब वो केक काटने लगता है बेटा, उसका दोस्त का जब केक कटता है, तो आपको सबको पता है कि सब बच्चे साथ साथ में खड़े होते हैं जब वो केक काटता है। तो संगत जी, मेरा बेटा मुझे बोलता है घर आ गई, मम्मा क्या होता है, जब वो केक काटने लगा था ना मेरा दोस्त, तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ना पापा ने बोला था कि तू साइड पे हो जाए जब वो केक काटेगा। तो संगत जी, क्या हुआ, जब उसके दोस्त ने केक काटने से पहले वो एक पिस्टल चलाते हैं ना संगत जी, जो बर्थडे पार्टी के लिए चलाते हैं, जिसपे अंगारे भी निकलते हैं। तो संगत जी, उसने ना वो पिस्टल चलाई, जैसे बच्चों को शौक होता है, जैसे हम सबको शौक होता है, वो चलाते हैं हम बर्थडे पार्टी पे। जो क्या
क्या कहते हैं उसको, बर्थडे पार्टी की एक होती है ना पिस्टल, जिसमें वो क्या कहते हैं, जैसे दिवाली पे हम चलाते हैं तो वैसे एक पिस्टल आती है जो हम बर्थडे पे भी बच्चों के चलाते हैं। तो संगत जी जब उसने वो चलाई ना, एकदम से उसमें पटाखा निकला, अचानक से उसने वो ऊपर चलाई और उसमें से एक पटाखा निकला संगत जी, वो तो ऊपर छत पे ही बच गया। अगर वो पास में खड़ा होते, बच्चे भी थे, सब थे, और मेरा बेटा कहता मम्मा मैं तो बहुत दूर खड़ा था मम्मा, पता नहीं वो कैसे पटाखा बच गया उसका। और सब बच्चे घबरा गए थे मम्मा कि उसमें से जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं, सब कुछ होता है। सब बच्चे एकदम से पीछे हो गए मम्मा, लेकिन मैं पहले से पीछे था। तो संगत जी देखो कैसे गुरुपा ने उसको बचाया, कि अगर उसके पापा उसको नहीं बोलते तो वो तो उसके पास खड़ा होता, और पता नहीं वो कैसे चला रहे थे और कैसे नहीं। और बहुत से बच्चे थे, अगर वो पटाखा किसी बच्चे को भी लग जाता तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं वो जो हम पिस्टल चलाते हैं, बर्थडे की जो पिस्टल होती है, केक काटने से पहले जो हम चलाते हैं, लेकिन उसमें कोई चिंगारी भी होती है, लेकिन हल्की सी भी चिंगारी उसकी पड़ जाए ना तो संगत जी वो भी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो तो फटे ही गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने यहाँ पे मेरे बेटे को बचाया, अपने बेटे को बचाया। संगत जी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। मेरा बेटा कहता मम्मा गुरुपा ने ना मुझे वहाँ पे बचाया, मैं पहले ही पीछे खड़ा हुआ हो गया था। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये तो एक शुक्राना था। एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। क्या होता है, गुरुपा मुझे रोज मैसेज कर रहे थे कि अपनी किचन का ध्यान रख, अपनी किचन का ध्यान रख। तो संगत जी क्या हुआ, पहले तो मैं जब किचन में काम करती थी तो 2-3 बार मेरे से ऐसे चाय गिर जाती थी। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी किचन में ना आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी मैं ध्यान तो रख रही थी। क्या होता है, मैं किचन की जो गैस है वो समेट रही थी, जब किचन की गैस साफ़ कर रही थी तो एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और दूसरी तरफ मेरा जो चूल्हा है, मेरा जो गैस स्टोव है वो क्या कहते हैं उसको, 4 साइज़ का है, मतलब कि उसमें जो स्टोव है वो 4 लगे हुए हैं। तो संगत जी मैं अपना गैस स्टोव साफ़ कर रही थी, एकदम से क्या होता है, एक तरफ से मैंने चाय रखी हुई थी और दूसरी तरफ से मैं बाकी सारा जो गैस है वो साफ़ कर रही थी। तो संगत जी क्या होता है, मेरे पास किचन रोल है, मैं जब सारा साफ़ करती हूँ तो उसके बाद किचन रोल के साथ आता है उसको थोड़ा सा लिशकाने के लिए वो गैस को साफ़ करती हूँ। तो मैंने जैसे ही वो किचन रोल लिया उसको साफ़ करने के लिए, एकदम से संगत जी उस किचन रोल में आग लग गई। संगत जी पता नहीं कैसे, एक तरफ से मैंने चाय बना रही थी, शायद उसमें से थोड़ी सी, कभी भी नहीं संगत जी लगा, ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। तो संगत जी उसमें ना थोड़ी सी आग लगी एकदम से, है तो वो छोटा सा टिश्यू पेपर, लेकिन कभी उस पर लगी नहीं संगत जी। तो एकदम से उस पर आग लगी, मैंने उसको वो नीचे फेंका और एकदम से पैर से उसको
बंद किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरा किचन का जो कष्ट था ऐसे काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट था मेरा, ऐसे ही कष्ट गुरुपा ने काटा। तो लख लख वाह शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना जो आपने मेरे साथ दोनों कष्ट सत्संग सुनाते सुनाते एक छोटे सत्संग में काटे। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुपा मुझे फिर भी मैसेज दे रहे थे कि किचन में एक बार किचन को साफ कर। जैसे ही मैंने वो सिलेंडर वाला भी खाना खोला संगत जी, तो उसकी जो पाइप है वो लीक कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने वो पाइप चेंज की थी, लेकिन फिर भी उसमें लीकेज की स्मेल अभी भी आ रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने तो उसको चेंज किया है, पता नहीं क्यों फिर से आ रही है। तो संगत जी, इसका मैं गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना जो आप हर बात का इंडिकेशन पहले दे देते हो। तो गुरुपा वो भी मैं पाइप उनको बोलूँगी अच्छी तरह से चेक कर ले कि इसमें कुछ फॉल्ट ना हो, और भी कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ है तो गुरुपा आप मुझे वो अपने हाथों से वो निकाल देना। इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, कल ट्यूसडे की बात है, मंगलवार की बात है, हनुमान जी का दिन था। आज बुधवार है, वेडनेसडे है। तो कल मंगलवार था, उसमें भी गुरुपा ने मुझे हनुमान जी के दर्शन करवाए। हमें मंदिर लेके गए, मेरे हस्बैंड भी गए, मेरा बेटा भी गया। उसका भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। गुरुपा, जो आपने काम मुझे बताया था कि ऐसे काम करना है, तो गुरुपा जो जो काम आपने मुझे बताए थे हनुमान जी के मंदिर जाके, कैसे वो अपने बेटे पे 7 पत्ते मारने हैं हनुमान जी के आगे, वो हनुमान जी का टीका लगा के, फिर हनुमान चालीसा पढ़ के और कड़ा प्रसाद की देग करवा के, वो गुरुपा ने मुझे बोला था वो हनुमान जी के मंदिर जाके ऐसे करना है। इसके लिए तेरे बेटे का की जो जितनी भी नज़र है वो कट जाएगी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे गुरुपा, आप हमें मिले। लख लख वाह शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, जब मैं मंदिर से वापस आए तो मेरी बैक पेन है और शाटिका पेन है। तो क्या होता है, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेटा, हम तीनों, ये 8:30 बजे की बात है रात की, तो हम कोई एक पिक्चर देखने बैठ गए। तो संगत जी, मेरी बैक पेन और शाटिका पेन है और मेरा पैर भी बहुत दर्द करता है। मैं इतनी तकलीफ़ में हो गई एकदम से संगत जी, मेरी शाटिका पेन इतनी पेन कर रही थी, मेरी लेग में इतनी पेन हुई संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे से तो खड़ा नहीं होया जा रहा था। और जब भी किसी की शाटिका पेन होती है उसको इतनी दर्द होती है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं चलते गुरुपा के सामने गई, गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मेरी लेग में बहुत पेन हो रहा है गुरुपा,
प्लीज़ कुछ करो गुरुपा। तो संगत जी ऐसे में मुझे याद आया, गुरुपा ने मुझे थॉट दिया, वो मुझे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुबह ही सुनाया था कि जब भी रात को सोना है तो सोते सोते हल्दी वाला दूध सबको पिला, सबने पीना है। संगत जी वो जो हल्दी वाला दूध है, वैसे तो मैं इन द मॉर्निंग पीती थी, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पिया। कभी कभी पीती थी, यानी कि 2 दिन छोड़ के या 1 दिन, क्योंकि मुझे घबराहट भी होती थी। संगत जी मैं नहीं पिया था। तो गुरुपा का सुबह सत्संग में मैसेज आया था कि सभी पर सबको वो हल्दी वाला दूध पिला। तो संगत जी एकदम से मेरे को थॉट आया कि गुरुपा ने ये बोला था करने के लिए। तो क्या होता है पता नहीं, गुरुपा को पता था कि मेरी ऐसे आज लेग पेन होगी। तो गुरुपा ने सुबह ही मुझे मैसेज दिया कि तूने हल्दी वाला दूध पीना है, अपने बेटे को भी पिला। तो संगत जी मैंने गुरुपा को रोते बोला कि मैं ज़रूर पीऊँगी, प्लीज़ मेरी ये लेग पेन ठीक कर दो गुरुपा। तो गुरु संगत जी मैंने गुरुपा का टीका, अमृत, वो दोनों चीज़ें अपने लेग पे लगाई और मैंने गुरुपा का नाम लिया, दूध में हल्दी डाल के पी और सो गई। संगत जी सच में मेरी लेग पेन रात को नहीं हुई, नहीं तो मैं इतनी तड़पती ना। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। मेरी बहुत पेन होती है संगत जी, लेकिन कल रात को मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आप इतना प्यार करते हो गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जी संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं आजकल करके टाल रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं सत्संग शेयर कर ही देती हूँ। गुरुजी ने पता नहीं मुझे कब से जोड़ा है, लेकिन मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी और पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी। गुरुजी का स्वरूप मैंने पहली बार एक पार्लर में देखा था और उस पार्लर के तरफ मुझे बहुत खिंचाव होता था। मुझे लगता है कोई चीज़ मुझे खींच रही है, इसलिए मैं एक दिन उस पार्लर में गई और मुझे भी कुछ काम की ज़रूरत थी, तो मैं काम के बहाने से आईब्रो बनवाने के बहाने से गई। वहाँ पार्लर वाली दीदी भी गुरुजी को मानती थी। मेरी उनकी मुलाकात होने लग गई और उनकी मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी काफ़ी मिलती जुलती थी। मैरिड लाइफ में उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, मैं भी कर रही थी। उस टाइम मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं और मैं ज़्यादातर अपनी सास के साथ रही और मेरी सास ने मुझे दिन रात टॉर्चर किया और मैं इतना अकेले पड़ गई थी। आप समझ सकते हो कि एक पति के बिना ससुराल में रहना कितना मुश्किल होता है, जब परिवार अच्छा ना हो तो। मेरी सास मेरे पति को दिन रात भड़काती थी, मुझे पिटवाती थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मैजिक भी मेरे हस्बैंड पे करती थी। मेरी सास नंद ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा था।
मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे थे। एक पोस्टिंग में कोरोना के दौरान की बात है, मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने मेरा बोलना बतलाना भी बंद करवा दिया था और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि वो मुझे छोड़कर मेरी सास के कमरे में ही सोते थे। 2 साल तक संगत जी मैंने डिप्रेशन की गोलियाँ ली, मुझे नींद तक आनी बंद हो गई थी और मैं ये सोचती थी कभी मुझे नींद आएगी भी कि नहीं। और एक बार किसी की मेरे मायके की तरफ डेथ हो गई थी तो इन्होंने मुझे बहला फुसलाकर बहाने बनाकर मुझे वहाँ भेज दिया और झूठ बोलकर कि मैं तुझे 15 दिन बाद लेने आ जाऊँगा, मुझे भेज दिया। मैं इनका इंतज़ार करती रही 3 महीने बाद ये अक्टूबर नवंबर में सामान सारा लेकर क्वार्टर खाली करके यहाँ आ गए। बच्चों का नवंबर में ही नाम कटवा दिया था इन्होंने और गांव में लाकर उनका एडमिशन करवा दिया। फिर मुझे मेरे मायके लेने पहुंच गए। वहाँ पर मैंने इनसे कहा जिसकी तुम सुनते हो उसी के साथ रहो, अब मुझे क्यों लेने आए हो। लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरे मायके वालों ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके समझा बुझाकर इनके साथ भेज दिया। मैं उनसे कहती रही कि मेरा अलग इंतज़ाम कर दो रहने के लिए, मैं इनके साथ अब नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे भेज दिया। संगत जी, मैं ससुराल में मेरी सास नीचे रहती थी, मैं ऊपर रहने लग गई। मैंने बोला मैं एक साथ नहीं रह पाऊँगी, मैं ऊपर रहने लग गई। संगत जी, मेरे साथ रोज़ लड़ाई झगड़ा। मेरे पति जब भी छुट्टी आते 6 महीने में, मेरी सास ने उनको सिखाती और मेरे साथ मेरे हस्बैंड मारपीट करते। संगत जी, फिर मेरी मुलाकात दीदी से हुई और 2022 में मेरा कनेक्शन गुरुजी से बना और मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैं डिटेल में नहीं बता सकती, नहीं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। और गुरुजी के मंदिर से आकर दीदी ने कहा था कि कड़ा प्रसाद बनाना, गुरुजी को घर लेके जाए तो गुरुजी का स्वरूप तुम्हारे घर आए। लेकिन उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी लड़ाई हो गई। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मुझे बंद कर दिया। फिर मैं मेरे बेटे को लेके अपने मायके चली गई। संगत जी, फिर मेरे घर वाले फिर मुझे समझा बुझा कर वहाँ छोड़ गए। जब हर बार मुझे झुकना पड़ता है, हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है सही होते हुए भी। लेकिन मेरी आत्मा मुझे दिन रात कचोटती रहती थी कि तेरे साथ गलत हुआ, तू गलत नहीं है, फिर भी तुझे गलत ठहराया जा रहा है, तुझे न्याय नहीं मिला। मेरी आत्मा मुझसे न्याय मांगती थी। फिर मैंने सोचा कि बस मैं वैसे नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी तो पूरी इज्जत सम्मान के साथ। मेरी गलती नहीं है तो मैं गलत होकर नहीं रहूँगी। फिर मेरा और मेरी सास कुछ समय तो ठीक से रही मेरे से। फिर हम दोनों में मनमुटाव होने लगा क्योंकि मेरा भी मन शांत नहीं था। मैंने बोल दिया कि मेरा हस्बैंड जब मेरी नहीं सुनते, मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो मैं भी अब उनके परिवार के लिए कुछ नहीं करूँगी। तो मेरी सास मुझसे ज़बरदस्ती करती। मैंने काम करना बंद कर दिया तो मेरी सास रोज़ मेरे मायके फ़ोन करती थी कि इसे ले जाओ यहाँ से, यहाँ हम नहीं रखेंगे। तो मेरे हस्बैंड छुट्टी आए और मेरे घर वालों को फ़ोन किया, वो मुझे वहाँ लेने चले गए और वहाँ बातचीत करके वो मुझे यहाँ ले आए। मैं अलग रहने लगी और वो मुझे खर्चा पानी देने लगे 10-15 हज़ार के करीब। उसमें मेरा बच्चा भी पढ़ता था, मैं रेंट भी देती थी। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था संगत जी। लेकिन फिर भी मैं रही और गुरुजी ने मेरा साथ दिया। गुरुजी की कृपा से आज मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है।
एक गुरुजी ही थे जो बुरे वक्त में जिन्होंने मुझे संभाला, और मेरी सिस्टर। गुरुजी ने मुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने एक बार मुझे सपने में भी अपने स्वरूप के दर्शन दिए। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने सब्र रखा। धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी में बदलाव होने लगे, और मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकलने लगी। मैंने अपना सत्संग पहले भी लिख के शेयर किया था, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। लेकिन मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने सत्संग पहली बार शेयर किया है। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपा मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे प्लीज माफ करना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की हम वडियाई करे, जितना भी बखान करे कम ही है संगत जी। क्योंकि गुरुपा हम इतना देते हैं, इतना देते हैं, हमें हर पल इतना एहसास करवाते हैं कि वो हमारे पास ही हैं, हमारे अंग संग ही हैं। बस वो ये कहते हैं कि बेटा मुझसे बातें करा करो, तुम्हें अपनी परेशानियां दूसरों को नहीं बतानी, तुम्हें मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मुझसे बातें करा करो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं भी ऐसा करने लगी हूँ संगत जी, जैसा गुरु जी बोलते हैं संगत जी। कई संगत जी गुरु जी उपाय भी बताते हैं, अगर हमारे घर में किसी की बुरी नजर लगी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसके भी कई उपाय गुरुजी बताते हैं। अभी मैंने एक सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाया था कि अगर किसी के घर में भी कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी परेशानी हो जो आपको लगता है, तो संगत जी एक मीठा पान और संगत जी एक मीठा पान और साथ में एक गुलाब का फूल माँ भगवती के चरणों में अर्पण करना है संगत जी। गुरुजी ने बताया है ऐसा करने से धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और संगत जी एक उपाय और बताया है गुरुजी ने, जो हमें सुबह शिवलिंग पर जो हम जल अर्पित करते हैं मंदिर में जाकर, वो जल थोड़ा घर पर बचाकर लाना है संगत जी, और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे धीरे धीरे सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमारे साथ कोई भी चाहे घटना घटित होने वाली हो या कुछ भी हो ना, इतना साथ देते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि महाशिव सदा शिव शिव का हाथ हमारे अब ऊपर सर पर है, जो हमारी पल 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 रक्षा कर रहे हैं संगत जी। और मेरी लाइफ में तो संगत जी मैं क्या ही बताऊं कि इतने चमत्कार होते हैं ना, मेरे तो रोज ही शुक्राना सत्संग है संगत जी। क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे ब्लेसिंग नंबर मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग तो संगत जी मुझे गुरु पर रोज ही दिखाते हैं। मैं अपने बच्चों को जब भी स्कूल लेने जाती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर कहती हूँ कि गुरुपा आप हमारे अंग संग सहाय रहना, साथ ही चलना और हमें अपने संग लेकर घर वापस आना। तो संगत जी मैं रास्ते में जब भी ये सब बोल के जाती हूँ ना, तो मुझे रास्ते में कबूतर रूप में दर्शन गुरुजी रोज देते हैं संगत जी। और 7 नंबर की ब्लेसिंग 999 444 444 1111 संगत जी इतने अच्छे अच्छे
गुरुजी नंबर मुझे दिखाते हैं ना, और गुरुजी की गाड़ी तो संगत जी मुझे दिखती है, और गुरुजी ने हमारी गाड़ी जो हमें ब्लेस की है संगत जी, उस पर भी गुरुजी का स्टिकर लगाया, जो हमें बड़े मंदिर से ही ब्लेसिंग मिली थी संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा पर बस पूरा विश्वास करिए। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें कोई भी परेशानी, चाहे नेगेटिविटी हो या कोई भी बड़ी परेशानी, चाहे वो बीमारी हो ना संगत जी, कोई भी हमें नहीं छू सकती, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी हमारे साथ है संगत जी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुजी के जल प्रसाद में और तिलक में है संगत जी, जो चंदन टीका होता है। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है ना संगत जी, तो अपना जो तिलक होता है ना, चंदन तिलक, उसे रोज लगाओ संगत जी। और अगर किसी के बैक पेन, कमर में भी दर्द हो रहा है ना संगत जी, तो वो भी अपने लगाए संगत जी। उसे जल प्रसाद में मिलाकर उसे अपनी बैक पे लगाए संगत जी। अगर किसी के भी दर्द हो रहा है संगत जी, तो उससे वो दर्द आपको आराम मिलेगा संगत जी। संगत जी, मुझे भी बहुत दिनों से यही मैसेज आ रहा था संगत जी। मेरे भी बैक पेन में काफ़ी दिनों से बहुत दर्द है संगत जी, लेकिन घर के कामों में लगे-लगे मुझे अब वक़्त ही नहीं मिलता है संगत जी। लेकिन अब मैं भी ये उपाय करना चालू करूँगी संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु का, मेरे हर दर्द, हर तकलीफ़ ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव मेरे साथ हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सब कुछ बस मैंने अब अपने गुरुपा पर सरेंडर करा है। बस गुरुपा, अब आपके हाथ में हमारे परिवार की डोर है। जो भी बुरी बला, बुरी नज़र या कोई भी तरह की बीमारी है ना गुरुपा, अब सब गुरुपा आपके सरेंडर करा हमने। जो करना है गुरुपा, जैसे करना है वो आपने करना है मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की डोर बस अब मैंने आपके हाथ में दी है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए, मुझे इतने अच्छे मम्मी-पापा देने के लिए, हर मेरा इतना अच्छा परिवार देने के लिए, और मेरे परिवार में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुपा। और बस आपसे यही विनती करती हूँ, सारी संगत पे अपना ऐसे ही मेहर बनाए रखना, और सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हो, ऐसे अपनी सारी संगतों को ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।